वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। ये इंजीनियर्स के फ़ायदे के लिए चैनल हमने बनाया है। कोई इसका कमर्शियल मोटिव नहीं है, ना ही कोई इतने व्यूअर्स मिलने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा कोई इनकम होगी। तो कोई इनकम का ज़रिया नहीं है ये। तो ये सिर्फ तालीमी एक ज़रिया है जो कि हम चाह रहे हैं कि सबको अपना जो हमारा तजुर्बा है वो सब लोगों के सामने पेश किया जाए, और लोग अगर उससे फ़ायदा उठा लें तो इससे अच्छी और कौन सी बात होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम पावर सिस्टम स्टेबिलिटी पे भी वीडियो जारी कर रहे हैं, ब्रेकर्स के ऊपर भी, लाइन के ऊपर भी, ट्रांसमिशन लाइंस पे भी। तो हमारी कोशिश है जितना हमारे पास जो भी तजुर्बा है और जो इल्म है वो लोगों के सामने पेश कर दिया जाए। और अभी आप देखेंगे केबल फॉल्ट के ऊपर भी मैं लेक्चर दूंगा, बताऊंगा, क्योंकि वो मेरा काफ़ी, मैंने 10-12 साल केबल फॉल्ट भी अटेंड किए हैं, और सारे टेस्ट जो भी इस वक्त हो रहे हैं वो मैंने किए हुए हैं। थंपर हो या कोई रिफ्लेक्ट्रोमीटर हो या मरे लूप टेस्ट हो या कैपेसिटर वाला फॉल्ट हो, ओपन सर्किट फॉल्ट हो, ये सारे के सारे खुद पैदल चल चल के मीलों अटेंड किए हैं मैंने। तो उसमें भी अपना तजुर्बा डालेंगे। फ़िलहाल ये जो आप देख रहे हैं ये सर्किट ब्रेकर से मुताल्लिक है। और याद रखें IC 62271 जो है -100, और उसके बहुत से पार्ट हैं, फिर -200 है, उसके पार्ट्स हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक इनिशियल वीडियो भी लेक्चर दिया था जिसमें मैंने सिर्फ ये बता दिया था कि इसके अंदर कितने पार्ट हैं और इसके इक्विवेलेंट पुराने वाले ओल्ड नंबर क्या है। ओल्ड नंबर इसलिए ज़रूर बताएं हैं कि ओल्ड नंबर में जो चीज़ें सारी की सारी जो हैं वो रिजेक्ट नहीं हो गई हैं, वो कैंसिल नहीं हो गई हैं, एप्लीकेबल हैं। तो इस वाले आईसी में अगर आप देखेंगे तो जगह जगह उन पुराने नंबरों का हवाला दिया होगा कि उसमें लिखा होगा कि एस पर फलां फलां फलां, और वो जो है दूसरा वाला लिखा। इसी तरह इंसुलेशन की जहाँ टेस्टिंग होती है मैंने आपको बताया वहाँ 671 का हवाला होगा। इसी तरह जो है 60894 का हवाला होगा। इस तरह का मुख्तलिफ हवाले होंगे। तो वो पुराने वाले ख़त्म नहीं हुए, उसमें से कुछ पार्ट, बहुत सा हिस्सा अब भी एप्लीकेबल है, और इसमें सिर्फ उसका रेफरेंस दिया है, वो जाके वहाँ देखना पड़ता है। अब ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेटेड बैक टू बैक कैपेसिटर बैंक। यानी इसका मतलब ये होता है कि एक कैपेसिटर का बैंक लगा हुआ है। आप देखते हैं जब आप ग्रिड स्टेशन पे जाते हैं, और आपने काम भी किया होगा, और क्या सब स्टेशन में भी, तो कैपेसिटर के बैंक लगे होते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए। और एक अगर बैंक लगा है तो दूसरा बैंक भी जो लगाया जाता है साथ में, उसकी वजह से एक सर्कुलेटिंग करंट भी आता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं पहले जो लगा उसका वोल्टेज और ये वोल्टेज एग्जैक्टली सेम हो। तो एक सर्कुलेटिंग करंट भी आता है। और कैपेसिटर का जब भी आप कैपेसिटर को ऑन करते हैं तो हमेशा एक शॉर्ट सर्किट करंट उसके अंदर फ्लो होता है, यानी कि करंट का ट्रांजिट आता है। फिर जैसे जैसे चार्ज फुल हो जाता है तो वो करंट जो है वो ख़त्म का मतलब वो ज़ीरो हो जाता है, और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। जब उसको डिस्चार्ज करेंगे तो फिर उसमें करंट वापस फ्लो होता है। तो ये जो बैक टू बैक का मतलब है कि अगर एक कैपेसिटर पहले से हो तो दूसरा ऑन करें तो फिर जो करंट पैदा होते हैं और उससे हाई वोल्टेज भी पैदा होते हैं। तो ये कैपेसिटर स्विचिंग एक तो सिंपल है जो इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि जब भी कैपेसिटर को ऑन करेंगे तो एक ट्रांजिएंट आएगा, और इनिशियल करंट जो है वो उसमें तेज़ी से जाएगा, और उसके बाद चार्ज होने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा और वोल्टेज फुल हो जाएगा। ये इंडक्टर में बिल्कुल उल्टा होता है। इंडक्टर में आपको पता है कि वो ईएमएफ जो है वो जो करंट है वो पीछे होता है वोल्टेज से, और लैग करता है, और वो करंट जो है जल्दी से राइज नहीं होता। तो वो फनामना बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए IC 62271 में पूरा प्रोविज़न है। और ये भी याद रखें, ये बात हो रही है कैपेसिटर बैंक की चार्जिंग की, कि और की स्विचिंग की, यानी कि पूरा पूरा कैपेसिटर है, ये कोई लाइन या केबल नहीं है। लेकिन जो टेबल आप देखेंगे उसमें हर चीज़ होगी। तो ज़रा ये टेबल देखिएगा आप, आगे आएगा आपके सामने। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बैक टू बैक स्विचिंग क्या है। और ये जो है एक्सपर्ट से लिए हुए हैं, एक्सपर्ट फ्रॉम दी 62271 से लिया हुआ है। और ये आप पूरा पढ़ के देख सकते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें जहाँ पर भी रेफरेंस कोई आएगा तो वो जा कर के आपको आगे देखना पड़ेगा। जहाँ तक इसमें ये टेबल का ताल्लुक है तो मैंने यहाँ पर लाके खुद डाल दिया टेबल 9। अब इसमें आप देखें ये रेटेड वोल्टेजेस हैं जो भी आपका सिस्टम का है। फिर रेटेड लाइन चार्जिंग ब्रेकिंग करंट है, लाइन चार्जिंग है। और ये रेटेड क्या है, ये केबल चार्जिंग करंट है। तो ये देखें ये सब अलग अलग हैं। फिर ये सिंगल कैपेसिटर बैंक है, ये अलग है। और बैक टू बैक के देखें ये वैल्यूज अलग दी हुई हैं। ये यानी कि पहले एक अगर है तो एक आप लगा रहे हैं तो ये है, और अगर आप दूसरा लगा रहे हैं तो फिर उसके बाद ये वैल्यूज अप्लाई हो रही हैं। तो इस तरह की देखें आप सारी फिगर मैंने यहाँ दे दी हैं।
मालूमात के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और रेफरल के लिए भी बहुत आपके लिए मुफीद होंगी। तो इनको आप जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो उनको रेफ़र करें, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पर दे दिया है। और ये मैं लाइन चार्जिंग और केबल चार्जिंग को अलग से भी डिस्कस करूँगा कि अलग अलग क्या चीज़ है। तो ये वीडियो सिर्फ मालूमाती है, और जो पॉलिसी है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म फैलाएं, और इसमें हम सिर्फ तालीम के लिए और एजुकेशन के लिए बच्चों के, इंजीनियर्स के लिए ये हम पेश कर रहे हैं। कोई कमर्शियल इसका यूज़ नहीं है किसी भी किस्म का। तो इसलिए वहाँ से हम थोड़ा बहुत चीज़ें ले सकते हैं उनके स्टैंडर्ड से। पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कॉपी करके छापना, बेचना, वो तो इलीगल है। लेकिन ये कि आप उसको रेफरल के लिए, छोटा मोटा पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते हैं यूट्यूब चैनल पे बहुत से रेफरेंसेस हैं, और वो सब उन्होंने, हम तो नंबर भी दे रहे हैं ताकि ये पता रहे कि कहाँ से लिया है।